बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर रहे थे और एक्सरसाइज हम कर रहे थे। 14 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट में क्या कहता है? अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट एज। एक बाल को गिराया गया है टॉप ऑफ द टावर से, और टावर की जो हाइट है वो स्मॉल एज है। एट द सेम मोमेंट, सेम उसी वक्त पे, अनदर बॉल इज़ थ्रोन फ्राम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। एक और बाल है जिसे ग्राउंड के पॉइंट से थ्रो करवाया गया है एट अ डिस्टेंस के फ्राम द फुट ऑफ द टावर, जो कि कहाँ पे मौजूद है? फुट ऑफ द टावर से डिस्टेंस के पे मौजूद है। सो एज टू स्ट्राइक द फर्स्ट बॉल एट अ डेप्थ डी। अच्छा, अब ये जो सेकंड बॉल है ये फर्स्ट बॉल को वहाँ पे जाके स्ट्राइक करती है जब वो डिस्टेंस डी कवर कर रही थी। मतलब जो पहली बॉल है जब उसे टॉप ऑफ द टावर से गिराया जाता है और वो डिस्टेंस डी कवर करती है, तो सेकंड वाली बॉल जाके उसे स्ट्राइक करती है। शो दैट द इनिशियल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द सेकेंड बॉल रिस्पेक्टिवली बी। आपने प्रूव ये करना। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम जो सेकंड बॉल है उसे प्रोजेक्ट करवाते हैं v0 स्पीड के साथ, और उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो अल्फ़ा है। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि v0 किसकी इक्वल है? स्क्वायर रूट g इंटू ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d, एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ h बाई k। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी फिगर बनाते हैं। हम एक टावर लेते हैं जिसकी हाइट एज है और उसके टॉप से हम एक बाल को थ्रो करवाते हैं। ठीक है, ड्रॉप करवाते हैं, और फिर हम फुट ऑफ द टावर से डिस्टेंस के पे ग्राउंड से एक सेकंड बॉल है उसे थ्रो करवाते हैं। तो लेट्स सपोज के ये हमारे पास टावर है, ये हमने टावर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे ये टॉप ऑफ द टावर है ए पॉइंट। ठीक है, और ये ए पॉइंट यहाँ से हमने अपनी बॉल को ड्रॉप करवाना है। लेट्स सपोज कि ये ग्राउंड का वो पॉइंट है जो कि कितनी डिस्टेंस पे मौजूद है? के डिस्टेंस पे मौजूद है। ठीक है, जो कि फुट ऑफ द टावर से, लेट्स सपोज कि ये फुट ऑफ द टावर है और ये पॉइंट जहाँ से हम बाल थ्रो करवा रहे सेकंड बाल। लेट्स सपोज कि हमने जब सेकंड बाल थ्रो करवाई तो वो उसको किस स्पीड के साथ थ्रो करवाया? v0 स्पीड के साथ, और उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमने क्या ले लिया? वो हमने अल्फ़ा कंसिडर कर लिया। अच्छा, अब जब पहली बाल ने कितना डिस्टेंस कवर किया? डी डिस्टेंस कवर किया। तो इस पॉइंट को लेट्स सपोज मैं सी का नाम दे देती हूँ, और इस पॉइंट को इसको बी का नाम दे देती हूँ, इसको ओ का, और इस पॉइंट को सी का नाम दे देती हूँ। तो सी वो पॉइंट है जहाँ पे सेकंड बाल फर्स्ट बाल के साथ स्ट्राइक करती है। अब जो टोटल हाइट है टावर की अगर हम देखें तो टोटल जो हाइट है वो कितनी है? वो स्मॉल एज है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो अगर ये टोटल आपके पास यहाँ से ए से बी तक एच है और ये वाली डी है, और अगर हम ये निकालना चाह रहे हैं तो ये फिर क्या आ जाएगी? टोटल में से डी को माइनस कर देंगे, एच माइनस डी। अब हम सी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ठीक है, अगर इसका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट देखें, मतलब इसने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया? के। तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट तो इसका हो गया के। अब वर्टिकल कोऑर्डिनेट देखें तो सी पॉइंट वर्टिकल कितने डिस्टेंस पे मौजूद है? ये इतना डिस्टेंस है। मैंने अभी आपको बताया कि टोटल जो हाइट है वो एच है। एच में से डी को माइनस करूँगी तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ये क्या है? एच माइनस डी। अब ये पॉइंट अगर आप देखें तो ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पे क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, तो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमने सारी अपनी जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग फिगर बना ली, और हम यूज़ क्या करेंगे? पैरामीट्रिक इक्वेशंस को, क्योंकि ये जो सी पॉइंट है ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पे लाई कर रहा है, तो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, और वहाँ से हम अपने रिज़ल्ट की तरफ मूव करेंगे। तो चलें हम सबसे पहले बता देते हैं कि हमने क्या क्या सपोजिशन लेनी है। लेट द टॉप ऑफ द टावर इज़ द पॉइंट ए। लेट द टॉप ऑफ द टावर इज़ पॉइंट ए। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो टॉप ऑफ द टावर है वो क्या है? पॉइंट ए है। फ्रॉम वेयर द फर्स्ट बॉल इज़ ड्रॉप, फ्रॉम वेयर द फर्स्ट बॉल इज़ ड्रॉप, जहाँ से हम पहली बॉल को क्या करते हैं? गिराते हैं।
At the same time, another ball is thrown from the point O. At the same time, another ball is thrown from the point O with velocity, किस velocity के साथ? v naught velocity के साथ, with velocity v naught at an elevation alpha, at an elevation alpha, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमने अल्फा लिया है. let the second ball strike the first ball at point C. Let the second ball strike the first ball at point C of K H minus D. Now we find the time taken by the first ball from A to C. अब हम वो टाइम फाइंड आउट करते हैं जिसमें हमारी जो फर्स्ट बॉल है वो A से C तक आई है. उसी टाइम में जो सेकंड बॉल है उसे O से C तक जाना चाहिए, तभी वो स्ट्राइक कर सकती है. नाउ वी फाइंड the time taken by the first ball from A to C. अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पे इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट बॉल है वो ग्रेविटी की टूवर्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रही है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करते हैं x इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. अब उसने A से C तक आने के लिए डिस्टेंस d कवर किया, इनिशियल स्पीड उसकी 0 होगी, 1 प्लस 2 जी टी स्क्वायर. तो यहाँ से d क्या आ जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर. यह आ जाएगा 2d डिवाइडेड बाई जी इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर. स्क्वायर रूट लेंगे तो t इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2d बाई जी. टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए प्लस साइन के साथ हम इसे ले लेंगे. इट इज़ आल्सो द टाइम फॉर द सेकेंड बॉल टू मूव फ्राम O टू C. ठीक है, ये वो टाइम है जिसमें सेकेंड बॉल O से C तक मूव कर दे. इट इज़ आल्सो द टाइम फॉर द second ball to move from O to C. चलिए अब हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस को लिखते हैं. पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आर. आप क्या लिखेंगे, नाउ x हमारे पास क्या है, v नॉट cos अल्फा टी, इसको इक्वेशन 1 बोल दें. y इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 बोल दें. एज सी के एच माइनस डी लाइज ऑन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, so it satisfy parametric equations of path of projectile. Parametric equations of path of projectile. तो अब अगर पहली इक्वेशन देखें तो x इज़ इक्वल टू वी नॉट काज अल्फ़ा टी है, तो उसमें आप इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट पुट कर सकते हैं. अगर आप फिर इक्वेशन 1 में यूज़ करते हैं तो k इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नॉट काज अल्फ़ा, और t की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2d बाई जी.
इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 आपके पास क्या बन जाएगी, y की जगह क्या आ जाएगा, h माइनस डी इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा स्क्वायर रूट 2d बाई जी माइनस हाफ जी, और t की जगह उसका t स्क्वायर है ना, तो 2d बाई जी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, h माइनस डी इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा स्क्वायर रूट 2d बाई जी माइनस हाफ जी 2d बाई जी। तो यहाँ से जी से कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगी h माइनस डी इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा स्क्वायर रूट 2d बाई जी माइनस डी। तो माइनस डी से कैंसिल, h इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा इंटू स्क्वायर रूट 2d बाई जी। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 जो आ गई हैं, इनका स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर लेने के बाद इन्हें ऐड कर देते हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 and 4 and then adding the result we have। उसके बाद हम इन्हें ऐड कर देते हैं, तो लेफ़्ट साइड में ऐड हो जाएगी और राइट साइड में। तो आपके पास क्या बनेगा, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर रूट 2d बाई जी, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू स्क्वायर रूट 2d बाई जी, इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। यहाँ से के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर और 2d बाई जी, ये कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो यहाँ से के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2d बाई जी इंटू वी नॉट स्क्वायर। आपने वी नॉट स्क्वायर अकेला करना है, तो वी नॉट स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इंटू के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 2d इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास वी नॉट स्क्वायर आ गया। आपको वी नॉट फाइंड आउट करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी हमारी वी नॉट निकली, अभी हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है सेकंड बाल का। तो चलें अब हम क्या करते हैं, हमारी जो दो इक्वेशंस आई हैं, इक्वेशन 3 और 4, उसको डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3 वी हैव। अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो लेफ़्ट साइड से डिवाइड हो जाएगी और राइट साइड से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, h बाई के इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा स्क्वायर रूट 2d बाई जी डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस अल्फ़ा स्क्वायर रूट 2d बाई जी। तो स्क्वायर रूट 2d बाई जी, स्क्वायर रूट 2d बाई जी ये कैंसिल, यहाँ से वी नॉट से कैंसिल, तो h बाई के इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा किसकी इक्वल है, टेंजेंट अल्फ़ा के। तो यहाँ से जो टेंजेंट अल्फ़ा है वो क्या आ गया, h बाई के, तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ h बाई के। तो हमारा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है सेकंड बाल के लिए वो क्या निकला, tan इनवर्स ऑफ h बाई के, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था, हमने इसे प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, मैं आपको उसका थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, आप लोगों से खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड एट टाइम t इक्वल टू 0। एक पार्टिकल है उसे प्रोजेक्ट करवाया गया है t इक्वल टू 0 पे, इन अ फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट O से उसे प्रोजेक्ट करवाया गया, और उसकी जो स्पीड है, मतलब जो v नॉट स्पीड है वो क्या है, स्क्वायर रूट 2GA है, ऑफ विच द वर्टिकल कंपोनेंट इज़ कैपिटल V, और जो v नॉट का वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, v है।
शो दैट एट टी इक्वल्स टू 2a बाई वी, आपने प्रूव करना है कि टाइम t इक्वल्स टू 2a बाई वी पे पार्टिकल कहाँ पे मौजूद है, फिक्स्ड पैराबोला। फिक्स्ड पैराबोला का क्या मतलब है, पैराबोला ऑफ सेफ्टी, मींस टाइम t इक्वल्स टू 2a बाई वी पे पार्टिकल पैराबोला ऑफ सेफ्टी पे मौजूद है, मतलब पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये आपने प्रूव करना है। that it pass touch the parabola and its direction of motion is then perpendicular to its direction of projection, और आपने साथ ये भी प्रूव करना है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है पार्टिकल की और वो परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के। ठीक है, तो चलें हम इसे फिगर की मदद से देखते हैं। हमने अपना प्लेन बनाया, ठीक है, हमने अपने प्लेन बनाया और उसमें हमने कहा कि पार्टिकल जो है वो हमने प्रोजेक्ट करवाया। ठीक है, प्रोजेक्ट करवाया कि स्पीड के साथ v नॉट के साथ। ये अब उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन एक किस्म की हमने ली है। ये देखें अल्फ़ा एंगल जो है वो हमने क्या लिया, अल्फ़ा लिया है। ठीक है, अब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब ये जो लाइन ये उसकी मूवमेंट वाली मतलब इस नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो डायरेक्शन के लिए हमने ये लाइन बनाई। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, 90 का रिलेशन है। यहाँ पे हमने ये सपोज कर लिया कि ये जो हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए लाइन ड्रॉ की है, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाती है। लेट्स सपोज कि हमारा जो पार्टिकल है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पी पॉइंट पे मौजूद है। अगर ये पी पॉइंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी को सेटिस्फाई कर गया तो इसका क्या मतलब है, जो पार्टिकल है वो कहाँ पे मौजूद है, वो फिक्स पैराबोला मींस पैराबोला ऑफ सेफ्टी पे मौजूद है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने क्या कहा कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, इसके √2GA एंगल हमने अल्फ़ा ले लिया किसके लिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और ओ हमारे पास क्या कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। एक और चीज़ गिवन है कि v जो है वो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, मतलब कैपिटल V किसके इक्वल होगा, v नॉट साइन अल्फ़ा। v नॉट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। सपोज दैट कि किसी टाइम t पे p जो है वो पार्टिकल की पोजीशन है और वो टाइम t क्या है, 2a बाई स्टेटमेंट में जैसे गिवन है टाइम आपके पास, आपने ये बताना है कि t इक्वल्स टू 2a बाई वी पे वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी पे मौजूद है। तो टाइम हमें लेना पड़ेगा और प्रूव ये करना पड़ेगा कि वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी पे मौजूद है। तो t जो है वो 2a बाई वी है, v की जगह हमने उसकी वैल्यू v नॉट साइन अल्फ़ा पुट कर दी। अब हमने हमारे पास जो x1 है, अगर पाथ ऑफ, क्योंकि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल तो वो फॉलो कर रहा है तो पैरामीट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो x1 इज इक्वल टू वी नॉट काज अल्फ़ा टी। वैसे तो x इज इक्वल टू वी नॉट काज अल्फ़ा टी है ना, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो x1 है, तो x की जगह हमने x1 लगा दिया, t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें तो x1 जो है वो 2a को टेंजेंट अल्फ़ा आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग। इसी तरीके से y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उसमें y की जगह क्या पुट कर देंगे, y1, क्योंकि p पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पे, तो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन है उसे भी क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब उसमें t की जगह वैल्यू पुट कर दें और सॉल्व करें। सॉल्व करने पे आपके पास जो y1 आएगा वो 2a माइनस a कोसिकन स्क्वायर अल्फ़ा आएगा। कोसिकन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह उसका फार्मूला लगा दें। अब p के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 की वैल्यू आ गई है। अब जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी है वो ये वाली है, ये हमने ऑलरेडी ड्राइव की है। अब ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं अगर इसे सेटिस्फाई करते हैं, हमने ये चेक करना है कि वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी पे मौजूद है। t इक्वल्स टू मीन्स पार्टिकल जो है वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी पे मौजूद है एट t इक्वल्स टू 2a बाई वी पे। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वो एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर आप x1 की जगह, आपने x1 का आंसर निकाला हुआ है ना, आप x1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें तो x1 का स्क्वायर लें। अब राइट हैंड साइड में आप क्या करें, y की जगह y1 पुट करें और दोनों के आंसर्स निकालें। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला है, जो राइट हैंड साइड का आंसर निकाला है, दोनों को देखें क्या ये वो दोनों सेम आ रहे हैं, और बिल्कुल आप अब सॉल्व करेंगे तो वो सेम आएंगे। अब जो सेम आ रहे हैं वो ये क्या बता रहे हैं कि पार्टिकल कहाँ पे मौजूद है, पैराबोला ऑफ सेफ्टी पे मौजूद है। अब नेक्स्ट देखें, इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल्स टू 2a बाई वी पे पार्टिकल कहाँ पे मौजूद है, फिक्स्ड पैराबोला पे मौजूद है। नेक्स्ट अब हम शो करते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के किस टाइम पे, t इक्वल्स टू 2a बाई वी पे। अब वो इक्वेशन यूज़ करें हम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a बाई -a।
ये हमारे पास फॉर्म यही बनी थी ना, वो वाली एक्स स्क्वायर थी, और इसको जब सॉल्व किया था तो वाई माइनस है जो हमारी राइट साइड है, इसको सॉल्व करने पे ना फॉर्म यही बनी है ना -4 है, तो मतलब वाई स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर क्योंकि अब सेटिस्फाई तो कर है ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है, वाई माइनस है, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है, वाई माइनस है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डी वाई बाई डी एक्स निकालें। डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला। अब डी वाई बाई डी एक्स आपने पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में, ये किसकी इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के। तो टेंजेंट थीटा आ गया नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट अल्फा, माइनस कोटेंजेंट अल्फा को हम लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस अल्फा। अब इसमें देखिए 90 का फैक्टर आ रहा है, थीटा अल्फ़ा में 90 को ऐड करने से थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, 90 का फैक्टर जो है ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई कन्फ्यूजन हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, बाकी अपना काम नोट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। और आप लोगों को असाइनमेंट कही हुई थी, अभी तक आप लोगों ने नहीं भेजी, असाइनमेंट भी अपनी भेज दें। अल्लाह हाफिज़।